एनडीटीवी इंडिया के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय डोंगरे और मेरे कैमरा पर्सन है सुधीश कुमार राम। और इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा के फरीदाबाद में, फरीदाबाद के खूरी गांव में, जहां पर आज फरीदाबाद नगर निगम द्वारा तकरीबन 500 घरों को तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई इसलिए करी गई क्योंकि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि अरावली की पहाड़ियों में कई सारे लोग घर बनाकर रह रहे हैं। तकरीबन 10,000 मकान हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अवैध रूप से घर बनाए गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन घरों को तोड़ दिया जाए और आज ये कार्रवाई की गई। लोगों के घरों को तोड़ा गया, तकरीबन 500 घर तोड़े गए। लेकिन नगर निगम का यह कहना है कि आगे आने वाले 5 दिनों में तकरीबन सभी घरों को, यहाँ पर 10,000 घरों को तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद तकरीबन 1 लाख लोग इस मानसून के बीच में बेघर हो जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कार्रवाई करने के बाद मेरे आसपास जो भी लोग हैं ये सभी बेघर हो चुके हैं। आप देखेंगे अगर कि किस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर मौजूद है और बारिश में या फिर कैसे भी मौसम में रहने के लिए मजबूर है। इनके घर तोड़ने के बाद सरकार ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार का ये कहना है कि लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए होते हैं, उनके तहत उन लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है, लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे और जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है उनको वो घर भी नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार ने ये भी कहा है कि तकरीबन 3.5 लाख के ये फ्लैट रहेंगे, जिनमें से 17,000 रुपये लोगों को जमा करने पड़ेंगे और जिसके बाद हर महीने उन्हें 2,500 रुपये तकरीबन अगले 15 सालों तक जमा करते रहना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें फ्लैट मिलेगा। और जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए कोई स्कीम है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर है, उनके माँ बाप यहाँ पर है, कुछ लोग जो विकलांग है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके पास रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले हम आप ही से बात करेंगे। आज घर तोड़ दिए गए, तकरीबन अवैध रूप से कहा गया कि घर बने थे। क्या कोई अफसर आते थे जब यहाँ पर घर बन रहे थे, जब यहाँ पर ज़मीनें बेची जा रही थी, सबको रोकने के लिए अफसर आते थे? वो पैसे लेके जाते थे, यहाँ से वन विभाग वाले पैसे लेके जाते थे और किसी ने ये नहीं कहा कि घर मत बनाओ। जो भी अफसर आया, बीट वाला अफसर आया, पैसे लेके गया, वन विभाग वाला पैसे लेके गया और पैसे लेके दोबारा नहीं आया कि आप घर बनाओ। रात का वक्त है, कितनी घबराहट है आप लोगों के मन में, क्योंकि सुरक्षा नहीं है, जंगली जानवर हो सकते हैं, यहाँ पर सांप हो सकते हैं। दोनों तरफ तो खाई है भैया, इधर बुलडोजर के खाई है, इधर ऊपर वाले के खाई है। हम लोग को तो कहीं ठिकाना नहीं। अभी देख रहे हो बादल कैसे कब बरस जाए, सारे सामान देख लीजिए, कहाँ सामान लेके जाइए। कोरोना में कोई रखेगा भी नहीं हम लोगों के, कितने बाल बच्चा लेके कहाँ जाओगे, तो कहाँ जाए। दोनों तरफ से खाए, चाहे यहीं मरे चाहे जिए, अभी यहीं पड़े रहेंगे। कोई मदद करने के लिए कोई आया आपकी? कोई मदद करने के लिए किसी ने कुछ बोला? जी नहीं। हाँ, मदद के लिए कल आ रहे हैं और बोले जो बचे हुए हैं ना उनको और तोड़ने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। मोदी सरकार कहती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा। पहले गरीबों को हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। यही हो रहा है सर। ठीक है, बाकी कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग कम से कम 12 साल से रह रहे हैं सर। ठीक है, 12 साल से किसी ने रोका नहीं है जब यहाँ पर घर बन रहे थे? नहीं है, नाक के नीचे आप देखें ना, पुलिस चौकी भी है, वहाँ के भी लोगों को पता है। इसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, कोई ऐसे नहीं। यहाँ से तो लोग कमा के ही जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोग कमा के ही जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, सबको पता है, सब कुछ वो है, लेकिन बस लोगों को गुमराह करके बस निचोड़ा जा रहा है। आप बताइएगा, आपका घर तोड़ा गया, अभी तक क्या कोई कार्रवाई आपके घर के ऊपर की गई? अभी ही रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है, तोड़ा गया है। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम यहाँ रह रहे हैं। जब हमने यहाँ बनाया, जब तो कोई नहीं आया, अब हमने यहाँ बना लिया, हम यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद हमारा घर तोड़ा जा रहा है, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? मैं लड़की हूँ और ऊपर से फिर हरियाणा सरकार का ये ऑर्डर था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बात बताइए, आप जो है घर से बेघर कर रहे हो तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? हम यहाँ रह रहे हैं, किसी का क्या ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई हमारे घर नहीं आएगा? पास में ठेका है, हम तो यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो बताइए सरकार हमें क्या सपोर्ट करे? सुरक्षा के लिए कोई पुलिस की तैनातगी यहाँ पर कहीं नहीं, कोई नहीं है। देखिए, आपको दूर दूर तक कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ हम कैसे रह रहे हैं? किसी ने आके हमसे नहीं पूछा है। हम यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमारा हाल कोई नहीं पूछता यहाँ के। लेकिन आज हमारा घर तोड़ा जा रहा है। हमसे जब पैसे लिए गए तब तो नहीं पता कि हमसे कितने पैसे लिया गया। हमारी एक एक ईंट लगाने का पैसा हमसे लिया गया है। अगर जिसको पैसे नहीं दिए ना, पुलिस वाले आए हैं और हमारी दीवार तोड़ के
चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे पैसा नहीं लिया गया है, जी हमने पैसे दिए घेरी हुई भी नहीं है। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? और उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हम ये बड़ा- लोगों के ये घर काफी, पहले महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अफसर जिन नेताओं के नाक के नीचे ये सब यहाँ पर अतिक्रमण की अगर बात करी जा रही है वो हुई, अगर यहाँ पर माफिया ने ज़मीन लोगों को बेची, सस्ते दाम पर बेची या महंगे दाम पर बेची, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है जब ये सब हो रहा था तब जो प्रशासन में लोग थे, जितने अधिकारी थे, जितने नेता थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो कार्रवाई करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देकर भी, उसमें भी एक यहाँ पर समस्या ये है कि हालांकि घरों को तोड़ा गया, आज इन लोगों को बेघर किया गया, लेकिन मानसून में और महामारी के बीच में इन लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव जो कहा जाता है, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करी गई। लोगों को अपने हाल पर रहने के लिए छोड़ दिया गया और भी लोगों से कुछ बात करके कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बिजली और पानी कहा जा रहा है 1 महीने से काट दिए गए हैं। किस तरह से रह रहे हैं आप लोग? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पानी दोनों यहाँ पर काट दिए गए 1 महीने से, और यहाँ आज जो मकान सारे गिरा दिए गए हैं हमारे, और मस्जिद भी गिरा दी गई, मंदिर भी गिरा दिया गया है, मदरसा भी गिरा दिया। यहाँ पर सारी चीज़ गिरा दी गई। अब हमारी सरकार से अपील है कि यहाँ कर एक बार देखें किस हालत में हम लोग यहाँ पर बारिश के नीचे, खुले आसमान के नीचे यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और बुलडोजर चल रहा था, कैसे हमारा यहाँ पर वो हो रहा है, गुजर हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि बादल बरसते रहे और बुलडोज़र चलते रहे। यहाँ पर बारिश के बीच में लोगों के घरों को जब तोड़ा गया, उसी शौक से लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। कुछ आप भी अभी यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के कितने सालों से रह रहे हैं आप? लगभग 10-12 साल से हो गए हमें यहाँ और रहते। बच्चे भी यहीं पे रहते हैं? बच्चे भी सब यहीं क्या हैं। पढ़ते हैं बच्चे? क्या हाँ करते हैं? पढ़ते हैं तो बच्चे। कैसे उनका आगे, आपका घर को तोड़ा गया या फिर अभी अभी हमारा ये ऊपर का है, इसी में अब हमारा ही नंबर है। अगर कल आते हैं तो सबसे पहले हमारा ही टूटेगा। तो घबराहट है? घबराहट तो बहुत है, घबराहट तो बहुत है। तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर गरिमा मित्तल कह रही हैं कि हमने क्या नाम है उस पर उनको वो दे रखे हैं। ये देखो, ये मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो है कि हमने उनको वो दे रखे हैं रहने के लिए, बारिश में बचने के लिए। कहीं भी एक भी कैंप देख लो, कहीं भी कैंप लगा हुआ है क्या? हमने कैंप की व्यवस्था करी गई है कि क्या नाम है कि ये जैसे बारिश आ रही है तो हम लोग उनके लिए कैंप लगा रखे हैं। आप देखो यहाँ से वहाँ तक कहीं भी एक भी कैंप दिखाई दे रहा है? वो कह रही हैं कि कैंप लगा हुआ है। मेरे पास ये वीडियो अभी आप देख सकते हो सर, ये वीडियो पे बोल रही हैं कि हमने कैंप लगा रखे हैं। ये मेरे पास वीडियो है। हाँ, ये कह रही हैं कैंप लगे हुए हैं। ये सभी सवाल है। लोगों की जान यहाँ पर ताव पर एक तरह से रखी गई है। जब एक्शन लिया गया तो उससे पहले कोई कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी जो कही जाती है या फिर एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की जो बात कही जाती है वो किसी तरह से सोचा नहीं गया है। सिस्टमेटिक एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा फेलियर के रूप में पूरा खोरी गांव का जो ये वाकया है उभर कर आया है। देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि क्या सरकार जो बातें कह रही है वो निभाएंगी, क्या लोगों को घर दिए जाएंगे, और उन लोगों का क्या जिनके पास जिनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इसी मलबे में दब गए हैं, जिन लोगों के पास व्यवसाय का कोई अब ऑप्शन नहीं बचा है, उन लोगों का क्या होगा? क्या उनको सड़क पर रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा या सरकार उनके लिए भी उसी तत्परता से कदम लेगी जिस तत्परता से इन सभी घरों को तोड़ा गया? कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।